Are you sure कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? देखो आनंद, मैं नहीं चाहती हूं कि मैं किसी भी किस्म की जबरदस्ती करूं या कोई भी दबाव डालूं तुम पर। तुम तभी हाँ कहना जब तुम पूरी तरह से इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ, बिना किसी हिचक के, खुश होकर। तभी मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन अगर तुम बिना खुश होकर या किसी भी मजबूरी में या किसी भी प्रेशर में आकर हाँ कहोगे ना, तो प्लीज इतना ध्यान में रखना कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आगे बढ़ा रही हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं ही रत्ना। I'll marry you. I'll marry you. Oh man! ओफो, ये क्या नया भूत सवार हो गया है तुम्हारे सर पे? पिछले 7 दिनों से यही रट लगा रखी है। मैम मैम ओ मैम। कौन है तुम्हारे ऑफिस में जो अपनी बीवी को मैम मैम कहता है, जिसकी देखा देखी में तुम भी शुरू हो गए हो? क्यों मैम, आपको मैम कहा तो अच्छा नहीं लगा? आनंद, कुछ चीजें इंसान को सूट भी करनी चाहिए ना। कोई जबरदस्ती नहीं है कि किसी ने अपनी बीवी को मैम कहा तो मैं भी बोलूंगा। अब जरा सोचो, मैं अगर तुम्हें जनाब, ओ जनाब, हुजूर, मेरे हुजूर कहने लगी तो कैसा लगेगा? तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ज ये है कि तुम्हें सूट नहीं करेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मैम तुम पर सूट नहीं करता? नहीं बॉस, मैम तुम्हारा कहना सूट नहीं करता। और ये जो तुम लैंग्वेज इस्तेमाल करती हो, बॉस बॉस बॉस, ये कर लो, बॉस वो कर लो, बॉस ये ले आओ, बॉस वो ले आओ, ये क्या तुम पर सूट करता है? अनफॉर्चुनेटली ये भी तुम पर ही सूट करता है। अच्छा, क्या कह रहे थे तुम? तुम ऑफिस क्यों जा रही हो? क्यों नहीं जाना चाहिए? कहा तो था नहीं जाने के लिए। कब कहा था? कल। पर कल तो इतनी लेट कहा था, तब तक तो मैं ऑफिस से लौट भी चुकी थी। पिया आज के लिए कहा था। तो कल क्यों कहा था? पिया तुम कौन से मूड में आज? क्यों, क्या हुआ? अच्छा छोड़ो, आज क्या है? क्या है? मतलब आज तारीख क्या है? 7th of September, I think. तो का क्या मतलब है? आज याद नहीं क्या हुआ था? भाई, मेरे हिस्ट्री बुक्स में तो ऐसा कुछ नहीं था जो आज की तारीख में हुआ था। कि आज के अगली लड़की? ये किससे सीखा तुमने? किसके साथ वक्त बिता रहे हो तुम आजकल? इट्स ओके, तुम्हें सूट करता है। पिया, लेकिन आज के दिन तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। तो शादी तो कर ली ना मैंने तुमसे। तो क्या ये दिन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तारीख से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मोमेंट्स, लम्हे, समझी? मुझे आज भी याद है, बल्कि वक्त भी याद है। 9:45 तुमने वो पर्पल साड़ी पहन रखी थी। That what color bag was it? I don't know. It was a lovely bag. It was around your shoulder. और तुम तो फेस पे पसीना मल के आए थे। हाँ, थोड़ा बहुत पसीना आ गया था, तो क्या हुआ? और अब? अब क्या? अब तो तुम मेरी बीवी हो।
पिया, पिया। हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर हस्बैंड। मुझे अच्छी तरह से याद है। विल हैव लंच टुगेदर, फिर पिक्चर देखेंगे और उसके बाद डिनर रिजर्वेशंस। आनंद, जो तुम करने जा रहे हो, क्या तुम ठीक कर रहे हो? क्या ये सही फैसला है? तुम आज भी पिया से प्यार करते हो? क्या तुम रत्ना से प्यार करते हो? आनंद, आनंद, जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मैंने हाँ नहीं कहा था, पर ये रिंग खरीद ली थी क्योंकि ये मेरे लिए हाँ थी। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि ये तुम्हें कब दूं, क्योंकि तुम पिया के थे और मैं नहीं चाहती थी कि किसी की अमानत पर हक जमाऊं। इसे अलमारी में रख दी और जब भी तुम्हारी याद आती थी मैं अलमारी को खोलती और रिंग को देखती। मैं हमेशा से जानती थी कि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है आनंद, और आज तुमसे बात करने के बाद और तुम्हारी कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को देखने के बाद मैं ये तुम्हें बता पा रही। आज जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं जानती हूं कि पिया तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। मैं आज ही ये हिम्मत जुटा पा रही हूं। इतनी सारी शॉपिंग करनी है? रिया, पिकनिक पर जाने के लिए इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है? राहुल, कीप क्वाइट। तुम्हें पता नहीं है, गर्ल्स को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ओके। हेलो स्वीटहार्ट। हाय। हाय राहुल। कहाँ थे आप? यार मैं ना एक्चुअली बस काम के वक्त हमेशा गायब। ओके सो आई एम सॉरी, पर आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या काम है? शॉपिंग करनी है, ये रही उसकी लिस्ट। I want a new bag, new tracking bag, new water bottle, some dresses and a tracksuit. बाकी सब चीजें इसमें है। अच्छा, बाकी सब चीजें इसमें है? वेरी गुड, कम हियर। पापा। क्या हुआ? ओह ओके, आई एम सॉरी यार। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपको इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है? हम पिकनिक पर जा रहे हैं। नो नो नो, वेट अ सेकंड रिया। आपको पता है ना कि मैं आपको अकेले पिकनिक पे नहीं जाने दूंगा। अंकल, स्कूल के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, साथ में टीचर भी है और मैं तो हूँ ही। आई विल टेक केयर ऑफ हर। यू विल टेक केयर ऑफ हर? यस। और वैसे भी तुम्हारे जैसे बॉडीगार्ड के होते मुझे क्या चिंता है यार, है ना? तो ठीक है, फिर चले जाओ पिकनिक पे। और क्या? यस। पापा, अब जल्दी से जल्दी इसकी सारी चीजें ले आइए। यस मैम, राइट नाउ। ओके, बाय बाय राहुल, बाय। यस। मैं तुम्हारे साथ मुंबई चल सकती हूँ? Of course. मैं हमेशा की बात कर रही हूँ आनंद। ये घर बेचकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं तुम्हारे साथ अभी चलूं? बिल्कुल नहीं।
उसका नाम कविता था और मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। तुम्हारे जाने के बाद, इनफैक्ट जब तुम्हारी शादी हो गई आनंद से, तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। ऐसा लगने लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया था। मुझे पता था कि मुझे जिंदगी में समझौता करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। पर कविता बहुत अच्छी लड़की थी। थी मतलब? She died. 3 साल पहले एक ऐसे कार एक्सीडेंट में जो कि होना नहीं चाहिए था। बहुत जल्दी मर गई। She died too early. इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने जहन से निकालता, वो बेचारी मर गई। I fell in love with her and she died. I'm really sorry. पता नहीं ये टॉपिक कहाँ से आ गया. I hope you understand. It's okay, Akash. That's all right. Teresa? Teresa? अरे दादाजी, इस तरह सारे गाजर खा जाएंगे तो गाजर मटर की नहीं, मटर मटर की सब्जी बनेगी। हाँ, फिर बोला तो फिर बोला। अबे ये मेरा घर है, ये मेरी गाजर है। तू टोकने वाला कौन होता है? हाँ? जो जी चाहेगा मैं खाऊंगा। हाँ, जाऊंगा। ठीक है, चले जाइए, लेकिन यहां खड़े होकर गाजर मत खाइए। आप लोग अपनी महाभारत बंद करेंगे, क्योंकि मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर इसमें नमक की बजाय चीनी चली गई तो गुजराती सब्जी बनेगी, पंजाबी सब्जी नहीं, जो आप पसंद नहीं है आपको। अरे बेटा, तुझे ये सब जनाना काम करने की क्या जरूरत है? और जा एक अच्छी सी बहू लिया। आप फिर शुरू हो गए दादाजी। वो क्या है आकाश के इस घर में पायल की मीठी छम छम सुनने को कान तरस गए। कितनी रौनक रहेगी घर में, बहू की बहू और बेटी की बेटी। अगर आपको पायल की आवाज इतनी ही अच्छी लगती है तो कल से मैं पायल पहन लूंगा। अरे गधे, घुंघरू पहन लेने से घोड़ी कथक डांसर नहीं बन जाती है। घोड़ी वैसे भी कत्था नहीं खाती। आकाश आकाश, पीछा छुड़वाओ इस बहरे से, निकालो इसको घर से। लो, हम यहाँ लोगों की सेवा कर करके मरे जा रहे हैं और यहाँ किसी को हमारी कदर ही नहीं। वो पांडे को देखिए, हमारे गांव से चुनाव लड़के इतना बड़ा मिनिस्टर हो गया है और हम यहाँ नौकर बने हैं। साथ में कंचे खेलते थे उसके। वो मिनिस्टर बन गया और तू अभी तक कंचे खेल रहा है। ओहो दादाजी, बस कीजिए प्लीज। मेरी तो इस घर में किसी को परवाह है ही नहीं। चलो फिर से ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामा? अरे तू इसे ड्रामा कहता है? इसे ड्रामा कह रहे हो? ड्रामा है ये? अरे तुम तो निकल जाते हो अपने काम पर और इस बहरे चेलाराम को मुझे झेलना पड़ता है अकेले। आपको क्या प्रॉब्लम है दादाजी चेलाराम से? अच्छा खासा तो है। मैं इसकी शक्ल देख देख के बोर हो गया हूं। जब
चश्मा लगाए रखता है तो ऐसे डरावना दिखाई देता है, और जब चश्मा उतार देता है तो सारे घर में टकराता फिरता है, कभी इस दीवार से कभी उस कुर्सी से। अरे मेरे घर के आधे बर्तन तोड़ डाले इस कमीने ने। बस कुछ नहीं, मुझे तो एक बहू चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, पेड़ से तोड़ के ले आते हैं। हाँ चल। क्या बहू? बहू पेड़ पर? हाँ नहीं, आप समझते नहीं ना। आप मुझे बताइए कि मुझसे अचानक ऐसे कौन शादी करेगा? हाय, आप सब यहाँ पर हैं? क्या हो रहा है? महाभारत हो रही है, और हमारे घर में अक्सर महाभारत का युद्ध वाला हिस्सा होता है, जो कि हो रहा है अभी यहाँ पे। हटो, मैं बनाती हूँ खाना। ऑल यस। चलो, आज कम से कम स्वादिष्ट खाना खाने तो मिलेगा। आगे क्या पड़ रहा है? चल निकल, तेरी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए खाने पे। चल चल चल, सब काट दिए। तुम यहाँ अचानक ऐसे? हाँ, मेरा जो पेशेंट आने वाला था वो नहीं आया, इसलिए तुम यहाँ पे आ गई। हाँ आकाश, खुशी के कुछ पलों की जरूरत मुझे भी तो पड़ती है ना। मुंबई में तुम मेरे लिए एक रिंग खरीदोगे और मुझे पहना दोगे? जरूर। तब जाकर हमारी एंगेजमेंट कंप्लीट होगी। राइट नाउ इट्स ओनली 50%।